9th क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप तुम पढ़ रहे होगे अच्छे से। चलो 1.5 तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कि हमें जो नंबर दे रखे हैं इन्हें बताना है कि ये नंबर हमारे रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्या है, कैसे हमें क्लासीफाई। तो देखो अभी तक तो क्या होता था, अभी तक तो हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते थे या सिंगल नंबर होता था, हमें उनका पता करना होता था ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमने उसके तरीके पढ़े थे, जैसे पाई अकेला क्या है, इरेशनल होता है पाई, लेकिन अब पाई के साथ 2 लगा दिया, ठीक है। 1 रेशनल होता था, √2 इरेशनल होता था। रूट वाले नंबर तो सारे इरेशनल होते थे, मतलब जो जिनका हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब जैसे ये 2/7 है, ये रेशनल है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी कॉम्बिनेशन कर दिया है, रेशनल और इरेशनल को साथ में प्लस माइनस के थ्रू अटैच कर दिया है। तो तब रिजल्ट क्या होगा तब हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तरीका क्या होता है कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल प्लस या माइनस हो रहे हों, ठीक है, जब एक रेशनल और एक इरेशनल प्लस या माइनस हो रहे हों तो रिजल्ट जो होता है वो इरेशनल ही होता है। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल 3 + √2, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। या मैं ऐसे लिख दूं 3 - √2। तो इनका जो आंसर आएगा, अब इनको हम ऐसे नहीं कर सकते 3 + 2 5, नहीं ये रॉन्ग है, कर भी मत देना। या √5, ये प्लस होंगे ही नहीं, क्योंकि रूट वाला और अंडर रूट बिना रूट वाला नंबर ऐड नहीं होते हैं ऐसे करके। तो ये जो पूरा नंबर है, अब ये कैसा कहलाएगा, ये इरेशनल कहलाएगा। सेम ये भी इरेशनल कहलाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंडीशन ये होती है कि जैसे मान के चलो √2 - √2, √2 छोड़ो, इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, हाँ वो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में √2 + √2 का क्या मतलब था। तो जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हमें प्लस या माइनस करने हैं तो हमें जो आंसर होगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। तो जैसे ये है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये पूरा एक साथ क्या कहलाएगा, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन देनी, बस ये आंसर हो गया। अब इसमें रेशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल, तो पहला काम पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब प्लस या माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, जो भी ऑपरेशन संभव है पहले वो करो। कैसे संभव है, जैसे 3 + √23 - √23, देखो ब्रैकेट के बाहर जब इधर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा एज इट इज़। और ये जो नंबर है सेम है, जब सेम हो, भले ही रूट वाले हों या बिना रूट वाले हों और अपोजिट साइन के हों, तो वो कट जाएंगे। और कटने के बाद आंसर क्या आएगा इधर 3। और 3 कैसा नंबर है, रेशनल है। 3 तो रेशनल होता है ना, 3/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, रेशनल। पहले ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे और फिर लिख देंगे इसके सामने कि इट इज ए इरेशनल। ऐसे देखो डिवाइड में भी सेम नंबर कट जाते हैं 1 टाइम, √7 से √7 कट जाएगा 1 टाइम, तो क्या बचेगा 2 × 1 2 / 7 × 1 7। और ये कैसा नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। उधर 1/√2, ये तो कटने से तो रहे, ऊपर रेशनल नीचे इरेशनल। तो ये भी सुन लो, रेशनल × इरेशनल या रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी हमेशा कैसे होंगे, इरेशनल ही होंगे, ठीक है। अब सर बच्चे सोच रहे होंगे कि सब इरेशनल ही होते हैं, तो फिर समझाना क्या है, समझाना ये है कि सिंप्लीफाई भी करना है उससे पहले। बस देखते ही नहीं कर देना कि रेशनल और इरेशनल 2 दिख गए तो वो इरेशनल हो गया। पहले सिंप्लीफाई भी करना है, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट पे हमें एनालाइज करना है कि रेशनल होना है या इरेशनल। तो ये रेशनल और इरेशनल जब डिवीजन में है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इरेशनल। और लास्ट में ये 2 तो रेशनल होता है और पाई इरेशनल, और इनके बीच की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तुम्हारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे भी हमें ये 4 क्वेश्चन है, अब जिसमें जो भी या फिर आइडेंटिटी के थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको, तो जहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, वहाँ आइडेंटिटी से करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली जनरल मेथड से करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन है कि 3 + √3 + 2 + √2 दोनों ब्रैकेट में क्लोज हैं, तो मैं यहाँ से लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज और 2 + √2। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें इसमें। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ये 2 ब्रैकेट हैं तो मतलब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होनी है, बीच में कोई साइन नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले टर्म की इन दोनों से और फिर सेकंड वाले की उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। अब जैसे क्या करेंगे, पहले 3 की तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 × 2, फिर ये प्लस आएगा 3 × √2, ठीक। फिर अब इसकी करेंगे प्लस आएगा, पहली बात तो ये वाला प्लस √3 × 2, √3 × 2 और √3 × √2। अब सुनना ध्यान से, 3 × 2 6 होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना जिनको अभी तक नहीं समझ में आया, 3 × √2 ना तो 6 होगा ना ही √6 होगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं 3/√2। रूट वाले और बिना रूट वाले नंबर की कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, और ना ही प्लस करना है उनको, ना ही माइनस करना है, ना ही डिवाइड करना है। अब जैसे ये भी तो एक रूट का एक बिना रूट का है, तो इसको भी एज इट इज लिखेंगे। बस फ़र्क क्या है, थोड़ा सा लिखने का तरीका ये होता है कि पहले रेशनल वाले नंबर को लिखते हैं और फिर इरेशनल वाले को, ठीक है। मतलब पहले 2 और फिर √3, जैसे इधर था 3 पहले √2। और देखो रूट के नंबरों की मल्टीप्लाई होती है, अगर दोनों नंबर रूट के हैं या फिर दोनों नंबर के ऊपर रूट है, सेम रूट, तो हम उसकी मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 6, तो कितना हो जाएगा 3/√6। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का सिंप्लीफाई। अब चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 3 + √3 3 - √3। अब देखो करने को सेम इसको भी कर सकते हैं हम कि 3 की ऐसे मल्टीप्लाई, फिर उससे मल्टीप्लाई, फिर √3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी याद, देखो बच्चे सोच रहे होंगे क्यों आइडेंटिटी लगानी जब हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तुम्हें नहीं कोई फ़ायदा होने वाला। आइडेंटिटी तो तुम्हें करनी है याद, अब नहीं, बाद में अगले चैप्टर में ज़रूरत होगी या उससे अगले में पड़ेगी या 10th में पड़ेगी, कभी ना कभी तो तुम्हें करनी है ही, नहीं तो तुम फंसोगे। तो आइडेंटिटी क्या है कि जब ये दोनों सेम हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो। देखो वो सेम नहीं थे, यहाँ 3 √3 था, यहाँ 2 रूट, सब अलग था। यहाँ क्या था, पहले नंबर भी सेम है, दूसरे भी सेम है, और दोनों के बीच में प्लस माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इस आइडेंटिटी को बोलते हैं हम a + b × a - b, जो कि होती है a² - b², यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर। और बीच में बहुत से बच्चे सोचेंगे सर प्लस लगाएं, माइनस ही लगना है, ठीक है। अब ये पूरा ये बन गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √9, ठीक है। √3 का स्क्वायर √9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। और एक बात सुनो ध्यान से, अब हमेशा से अब नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ याद रखना कि जब भी किसी नंबर पे रूट है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो सिर्फ रूट हटा देना है। जैसे स्क्वायर से रूट हट गया तो कितना बचा, वैल्यू 3। वैसे भी मेथड तो वो है असली, √3 का स्क्वायर √9 है, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है। लेकिन हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधा स्क्वायर से रूट हटा देंगे, तो 9 - 3 कितना हो गया 6। तो ये इसका आंसर है। थर्ड, √5 + √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ तो आइडेंटिटी ही लगेगी, 2 नंबर हैं, 2 टर्म है, उनका होल स्क्वायर, तो क्या होता है a + b होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है a², a क्या है √5, a² + 2ab, 2 तो फॉर्मूले में है 2ab, a कितना है √5 और b कितना है √2, और प्लस b², ठीक है। a² + 2ab + b², या ऐसे भी लिख दो a² + b² + 2ab, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आगे पीछे लिखने का चक्कर है, बाकी सेम ही चीज़ है। अभी बताया √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, बस रूट हट जाएगा, प्लस 2, रूट वालों की मल्टीप्लाई होती है ना, अभी पीछे की हमने, √5 × √2 √10, लेकिन इस 2 से नहीं करनी इंटू, ध्यान रखना, क्योंकि रूट और बिना रूट वाले की नहीं होती। और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2।
अभी एक स्टेप और है यहाँ पे, क्या ये 5 और ये 2 प्लस हो जाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 2 भी प्लस हो जाएगा इसके साथ 5 के साथ, कि 5 to 7 to 9। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो 2 है ये अकेला नहीं है, ये 2 इसके साथ इनटू में अटैच है, ठीक है। ये 2 इसका पार्ट है, लेकिन वो 2 सेपरेट है। ये इंडिपेंडेंट टर्म है, ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग है। ये 2 इसके साथ अटैच है, तो ये 2 प्लस नहीं होगा किसी के साथ, ना किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में अटैच है, तो 5 और 2 प्लस होंगे, कितने हो जाएंगे 7 + 2√10। और इसका लास्ट पार्ट है √5 - √2 ब्रैकेट क्लोज, √5 + √2। तो सेम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। आइडेंटिटी a + b a - b, देखिए यहाँ प्लस माइनस आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a + b a - b लिख दो, या a - b a + b लिख दो, मतलब एक ही है, तो होता है a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर - √2 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और √2 स्क्वायर 2, तो कितना हो गया आंसर 3। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Recall pi is defined as the ratio of circumference C of a circle to its diameter d, that is pi is equals to C upon d. So this seems to contradict the fact is pi is irrational. How will you resolve this contradiction? मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थ्योरेटिकल बेस्ड है समझाने का, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है, मगर फिर भी समझने के तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि पाई जो होती है, पाई की वैल्यू हम जो निकालते हैं, या पाई को डिफाइन किया जाता है, पाई तुमने सुना होगा जिसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिखते हैं, पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। अब ये जो होता है पाई, ये क्या होता है एक्चुअली में, पाई होता है किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। मतलब कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो ये तो हो गई उसकी डायमीटर, जो सेंटर से होकर जाने वाली लाइन है, और ये हो गई इसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस इसकी बाउंड्री, तो मैंने इसकी बाउंड्री पे ही लिख दिया सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अगर हम सर्कल की सरकमफेरेंस को नापें और डायमीटर को नापें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमें एक वैल्यू मिलती है जिसे बोलते हैं हम पाई, ठीक है। ये हमें गिवन है, एक्चुअल में यही होती है पाई। पाई क्या होता है, रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसने बोला कि हम तो जानते हैं, दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट, कि ये तो हमें कॉन्ट्रडिक्ट लगती है। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब अपोजिट, विरोध करना। मतलब किस चीज़ का, हम तो जानते हैं कि पाई इर्रेशनल है, हम काफ़ी दिन से कह रहे हैं पाई इज इर्रेशनल, पाई इज इर्रेशनल, लेकिन ये हम तो पाई को क्या लिखते हैं, C/D, यानी कि P/Q फॉर्म में, जैसे 22/7 लिखते हैं, या फिर इसकी हम वैल्यू लिखते हैं ना, तो ये तो रेशनल है ना। जैसे मान के चलो कोई सर्कल है जिसकी सरकमफेरेंस दे रखी है कुछ 44 सेंटीमीटर ऐसे करके, चलो वो सब छोड़ो, अब ये ऐसे ही समझो कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। हम तो पाई की जो हम वैल्यू लिखते हैं, इसमें जो हम पाई की वैल्यू निकालते हैं C/D, यानी कि ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये तो मतलब ऐसे कैसे हो गया, पाई तो इर्रेशनल होता है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो तुम कैसे रिजॉल्व करोगे इस कॉन्ट्रडिक्शन को, तो तुम मतलब कैसे समझाओगे या कैसे इस चीज़ को, कॉन्ट्रडिक्शन का सही मायने में तुम इसका मतलब बता पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, होता क्या है कि ऐसी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं जो हमें लग रही है। उसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं किसी सर्कल के लिए, तो क्या है पाई की वैल्यू, C/D, मतलब सरकमफेरेंस को नापो, अपॉन में डायमीटर को लिख दो नाप के। तो हम जब मेजर करते हैं सरकमफेरेंस को, तो हम स्केल या किसी और मेजरिंग डिवाइस से नापेंगे। तो जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, हम किसी भी फिजिकल डिवाइस से, मतलब स्केल से या कोई भी और चीज़ से, तो हम कभी भी उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं मेजर कर सकते, समझ रहे हो ना। तो हम उसकी एक अप्रॉक्स लेंथ मेजर करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने इसकी सरकमफेरेंस की लेंथ नापी 22.35 सेंटीमीटर, तो ये
सही नहीं नापी मैंने, अभी तो वो और भी छोटे यूनिट, मिलीमीटर, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी। तो हम जो लेते हैं हम वो अप्रॉक्सीमेटली रेशनल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इरेशनल वैल्यू को हम नहीं लिख सकते, ना ही हम मेजर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम एक्चुअली में हम सरकमफेरेंस और डायमीटर की जो वैल्यू लिखते हैं मेजर करके, वो रेशनल वैल्यू लिखते हैं, हम इरेशनल वैल्यू नहीं लिख सकते। इस वजह से हमें लगता है कि पाई रेशनल है, लेकिन एक्चुअल में पाई रेशनल नहीं होता, एक्चुअल में पाई इरेशनल है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब समझो लिखने वाली बात। देयर इज नो कॉन्ट्रिडिक्शन, कॉन्ट्रिडिक्शन तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई हमने गलत कुछ नहीं कहा, पाई इरेशनल होती है। लेकिन इस वाले केस में पाई हमें रेशनल क्यों लगती है, क्योंकि बिकॉज वी मेजर, हम जो मेजर करते हैं, वी मेजर द सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस और क्या डायमीटर, किससे मेजर करते हैं हम, बाई स्केल और अदर मेजरिंग डिवाइस, मतलब कोई भी डिवाइस जिससे हम मेजर करते हो। तो वी कांट या वी कैन नॉट टेक द रेशनल वैल्यू, वी कैन नॉट टेक द इरेशनल वैल्यू, हम इरेशनल वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। हमें रेशनल वैल्यू ही लेनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो इट सीम्स टू बी एन रेशनल, ठीक है। तो हमें ये रेशनल जैसी सीम्स मतलब महसूस होती है, बट एक्चुअली पाई इज एन इरेशनल नंबर, मगर एक्चुअली में पाई इरेशनल नंबर ही होता है। चलो ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। अब रिप्रेजेंट का देखते ही फर्स्ट एक्सरसाइज की याद आती होगी कि हमने रूट 5 को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तो इसे बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, तुम्हें फेयरली वो करना है। और उसके करने के लिए मैंने ऐसे तरीका बताया था कि पहले नंबर लाइन बनानी है, 0 1 2 3, फिर कुछ ऐसे करके बताया था कि यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे 1 लेना, और ये रूट 5 हो जाएगी। मतलब जिसमें बोला था कि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। लेकिन जब हम पॉइंट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रूट 5 जो था इसमें पॉइंट नहीं था, ये सिंपल एक नंबर था, रूट 5 रूट 6 रूट 7। लेकिन जब नंबर में पॉइंट है 9.3, तो हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने पीछे किए थे कि स्क्वायर करके प्लस करो, अब हम वैसे नहीं करेंगे, अब मेथड चेंज हो जाता है। वो मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ये भी तुम्हें फेयरली करना है बुक में, मैं तुम्हें नहीं करवा सकता ये चीज़ फेयरली, मैं तुम्हें सिर्फ मेथड समझा पाऊँगा। करना तुम्हें ये कंपास स्केल लेके और प्रॉपर तरीके से तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पॉइंट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले ये जो लेंथ है 9.3, इतने सेंटीमीटर या इतने इंचेस, ठीक है। तो सेंटीमीटर ही ले लेना, अब इंचेस में मत लेना, क्योंकि इंचेस में पॉइंट वाले का थोड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। और लाइन जितना ये, ठीक। अब फिर उसके बाद जहाँ पे ये एंड हुई वहाँ से नंबर लाइन शुरू कर देनी है, 0 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा लंबी ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हें आइडिया होना चाहिए कहाँ तक बनानी है। इसकी वैल्यू देखो, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो ये 9 से बड़ी है ना रूट से थोड़ी सी, तो 3 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ कहीं आनी चाहिए। तो इतनी आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेज है तो बना दो जगह, बाकी नहीं ज़रूरत कोई भी। 4 तक तो, लेकिन 3 4 तक तो बनानी है। तो क्या था पहला स्टेप, पहले रूट 9.3 की जितनी ये रूट में वैल्यू इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करी, और फिर वहाँ से एंड से हमने क्या किया, नंबर लाइन शुरू कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे भी है। फिर हमें क्या करना है कि हमें कंपास लेना है और कंपास को 1 पे रखना है। ध्यान से सुनना, कहाँ पे रखना है, 1 पे।
और 1 पे कंपास को रख के उसको आधे से ज़्यादा ओपन करना है कंपास को। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इस लाइन का बीच का पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेके और यहाँ तक का। तो हम 1 पे रख के कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे, ऐसे करके जाएगा, और एक नीचे की तरफ 1 से ही, ठीक है। और एक हम यहाँ से, जहाँ से लाइन शुरू की थी वहाँ से एक दूसरा कट लगाएंगे और एक नीचे की तरफ, मतलब आपस में ऐसे कट करेंगे। मतलब 1 से, ये ध्यान, मैं बार बार 1 कह रहा हूँ, 1 से शुरू करना है, 1 से कट देना है। और फिर इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा बीच में, और वहाँ पे हमें कंपास रख के, कंपास का पॉइंट रख के, मतलब यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल, और हम एक सर्कल बनाएंगे जो कि 1 पे आके टकराएगा, क्योंकि ये 1 के और यहाँ का ही तो मिडल पॉइंट है। ये ध्यान से सुन लेना, यहाँ से नापना यहाँ तक का और वो 1 तक जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन खींचनी है 0 पे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो कहीं कट करेगी ऐसे करके, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो P। तो ये जो लेंथ है ना, ये P से लेकर ये 0 तक, ये √9.3 होगी, ध्यान से सुन लेना। और हम इसको कंपास यहाँ रख के, यहाँ टिप रख के पेंसिल का, और हम इसको ऐसे करके डॉट 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 करते हुए लाएंगे नीचे, तो ऐसे जाके कहीं 3 के थोड़ी सी आगे टकराएगा, और वहाँ पे लिख देंगे हम √9.3, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। तो ये √9.3 लेंथ है 0 से, इसको हमें ऐसे गिरा देना है, वो √9.3 हो जाएगा। तो ये होता है तरीका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के, पॉइंट वाले नंबर्स का, पॉइंट वाले इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो कल करते हैं इससे आगे, अभी यहीं तक ही रखते हैं।